मेरे दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रेत आत्माएं क्या हैं। यह टॉपिक ये परमहंस योगानंद जी ने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप टेम्पल में हॉलीवुड में, जो कैलिफोर्निया में है, यूएसए अमेरिका में 22 जुलाई 1945 को ये प्रवचन दिया था। प्रेत आत्माएं क्या हैं, इसके बारे में गुरुजी समझा रहे हैं कि प्रेतात्माओं, शैतानों, जादूगरनियों, पिशाचों के विषय में अनेक प्रकार की कहानियाँ हैं तथा अनेक लोगों ने ऐसी जीवात्माओं के साथ अपने विभिन्न अनुभवों का दावा भी किया है। मेरी जानकारी में जो घटनाएं आई हैं उनमें अधिकतर लोग अति प्रबल और विकृत कल्पनाओं के शिकार थे। उनमें से एक महिला को नर पिशाचों के विषय में एक पुस्तक पढ़ने का अवसर मिला और उसकी कल्पनाएं इतनी तीव्र थी कि उसने यह विश्वास कर लिया कि एक नर पिशाच प्रत्येक रात्रि को उसका खून चूसता है। जब भी वह महिला मेरे पास आती तो वह ठीक हो जाती थी, परंतु रात्रि में नर पिशाच की उपस्थिति की धारणा उसमें इतनी प्रबल थी कि कुछ समय पश्चात वह दोबारा बीमार पड़ जाती थी। अपने ही विचारों से नष्ट होकर वह समय से पहले चल बसी। 16वीं शताब्दी में जादू टोने में विश्वास बहुत फैला हुआ था और सैकड़ों लोगों को जादू टोना करने वाले और किसी पिशाच के साथ संबंध होने के शक में झूठा आरोप लगाकर मृत्यु दंड दे दिया जाता था। यहाँ अमेरिका में जॉन ऑफ आर्क को, एक नाम है व्यक्ति का, जॉन ऑफ आर्क को एक जादू टोना करने वाले मानकर कि ये जादू टोना करता है मानकर खंबे से बांधकर अग्निदंड देकर जलाकर मार दिया था। गुरुजी आगे समझाते हैं, एक अन्य जगत है, एक दूसरा जगत है, एक दूसरा लोक है जिसको सूक्ष्म जगत कहते हैं, जो इस पृथ्वी के, इस विश्व के, इस संसार के ठीक पीछे छिपा हुआ है। इसके निवासी प्रकाश के बने वस्त्रों से सूक्ष्म शरीर को ढकते हैं, यानी कि अपनी आत्मा को दिव्य प्रकाश के बने वस्त्रों से ढके हुए होते हैं। भौतिक शरीर न होने के कारण वे हमारे लिए अदृश्य प्रेतात्माएं हैं। गुरुजी समझा रहे हैं कि एक्चुअल में प्रेतात्माएं होती क्या हैं। जब हम, जो हमारा शरीर है, जब ये छूट जाता है तो हमारा शरीर एक बॉडी नहीं है। इस शरीर के अंदर 3 बॉडी हैं। एक जो हमें दिखाई देता है 16 एलिमेंट से बना है, जैसे आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जो दिखाई देता है, अनुभव में आता है, रासायनिक तत्व हैं। तो एक शरीर ये है जो हमें दिखाई देता है और इसके अंदर ठीक इसी के पीछे प्रकाश तत्व और ऊर्जा का बना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का बना एक सूक्ष्म शरीर है। और वो जो प्रकाश और ऊर्जा है वो परमात्मा के विचारों के द्वारा बना है। एक और शरीर है जिसको कारण शरीर कहते हैं। तो यहाँ पर विचारों से बना शरीर, विद्युत से बना शरीर और एलिमेंट से बना शरीर, ये 3 शरीर हुए। एक जो दिखाई देता है भौतिक, इसके पीछे सूक्ष्म और उसके पीछे कारण। तो गुरु जी समझा रहे हैं कि भौतिक शरीर न होने के कारण, यानी कि जो सूक्ष्म लोक हैं, उस सूक्ष्म लोक में जो बॉडी होती है किसी व्यक्ति की, आत्मा की, वो भौतिक शरीर न होने के कारण वे हमारे लिए अदृश्य आत्माएं हैं, क्योंकि वो प्रकाश तत्व से बनी हुई हैं। सामान्यतः वे अपने ही अक्षेत्र में सीमित हैं। गुरुजी समझा रहे हैं कि हर व्यक्ति जब गुजर जाता है, मर जाता है, यहाँ से उसका शरीर छूट जाता है, तो वो सूक्ष्म लोक में प्रकट होता है। और सूक्ष्म लोक की अपनी सीमाएं हैं। अपनी सीमाओं का मतलब है जैसे कि हम व्यक्ति इस पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी पर ही हैं और हमारा अस्तित्व कहीं बाहर हो सकता है, कुछ दूसरे ग्रह पे हम जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, बट हम सोलर सिस्टम से, इस सूर्य के जो भी ग्रह उपग्रह हैं, इससे बाहर अभी तक नहीं गए। तो जैसे हमारी अपनी एक लिमिट है अभी तक कि हम सोलर सिस्टम में, इस सौर जो परिवार है
सूर्य, चांद, पृथ्वी और आसपास के ग्रह उपग्रह, इससे बाहर हम नहीं गए। ठीक इसी प्रकार सूक्ष्म लोक की अपनी सीमाएं हैं। वहाँ पर जब हमारी आत्माएं पहुँचती हैं, यानी कि शरीर, भौतिक शरीर का अनुभव छूट करके हम वहाँ पे प्रकट होते हैं, तो उनकी भी एक सीमाएं हैं। वो सूक्ष्म लोक तक ही रह सकते हैं। आगे गुरुजी समझा रहे हैं कि भौतिक शरीर न होने के कारण वे हमारे लिए तो अदृश्य प्रेतात्माएं ही हैं। सामान्यतः वे अपने ही अक्षेत्र में सीमित रहते हैं। जिस प्रकार हम अपने भौतिक जगत तक सीमित हैं, जैसे कि हम सिर्फ यहाँ तक हैं। यदि बुरी नीयत वाले सूक्ष्म जगत के निवासियों के लिए पृथ्वीलोक में घुसना और हमें हानि पहुँचाना एक साधारण बात होती, तो हम हर समय भयभीत ही रहते। हमारी इस पृथ्वी पर पहले ही बहुत भय है। क्या करोड़ों घातक रोगाणु हमारे चारों ओर नहीं घूम रहे हैं? निश्चित रूप से ईश्वर भूतों के हस्तक्षेप से हमारे कष्टों को नहीं बढ़ाएंगे। भूत यहाँ पे गुरुजी समझा रहे हैं कि जो शरीर छोड़ जाते हैं और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में होते हैं, वो भूत या प्रेत आत्माएं कहलाए हमारे लिए। पर उन श्लोक में हम उसको सूक्ष्म लोक के रूप में जानते हैं। तो गुरुजी कह रहे हैं कि उनकी सीमाएं हैं, वे पृथ्वीलोक में नहीं घुस सकते, क्योंकि जैसे कि हम डायरेक्टली उनके सूक्ष्म लोक में नहीं घुस सकते। फिर भी कुछ सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें आवारा आत्माएं कहते हैं। वे संसार के साथ प्रबल आसक्ति के कारण पृथ्वीलोक से बंधे हैं और इंद्रिय सुखों के लिए भौतिक शरीर में प्रवेश करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे जीव प्राय अदृश्य होते हैं और उनके पास साधारण लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोई शक्ति नहीं होती। गुरु जी समझा रहे हैं कि कुछ आत्माएं हैं जो आवारा आत्माएं हैं, उनके मन में अभी भी संसार के प्रति बहुत आसक्ति है, अट्रैक्शन है, और वो पृथ्वीलोक से बंधे रहते हैं और इंद्रिय सुखों के लिए भौतिक शरीर में प्रवेश करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे जीव प्राय अदृश्य होते हैं और उनके पास साधारण मानव को नुकसान पहुंचाने की कोई शक्ति नहीं होती। आवारा आत्माएं कभी कभी किसी व्यक्ति के शरीर और मन में प्रवेश करके उन्हें वश में करने के लिए सफल हो भी जाती हैं, परंतु ऐसा केवल तब होता है जब कोई ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर हो, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पागल हो अथवा उसने अपने मन को प्राय खाली या विचार रहित रखकर कमज़ोर बना लिया हो। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपने मन को बिल्कुल खाली, विचार रहित रख लिया हो और उसका मन कमज़ोर हो गया हो, तो ऐसी आत्माएं उनके शरीर और मन को कब्जा कर सकती हैं। यह चाबी लगी हुई कार को खुली छोड़ने के समान है। यह अगर कोई आदमी विचार रहितता को प्राप्त करता है और दोबारा से कोई विचार आता ही नहीं, वो अपने प्रति सजग ही नहीं होता, तो विचार रहित व्यक्ति जिसमें कभी कोई दूसरा विचार प्रकट ही ना हो, पागल हो जाए, दुनिया के बारे में कुछ समझ ही ना हो, तो ऐसा व्यक्ति चाबी लगी हुई कार को खुली छोड़ने के समान है। कोई आवारा व्यक्ति आए और गाड़ी लेकर चला जाए, ऐसा हो सकता है। आवारा आत्माएं किसी दूसरे के भौतिक शरीर रूपी वाहन में मुफ्त की सैर करना चाहती है, किसी के भी, क्योंकि उन्होंने अपना शरीर जिसके साथ वे इतने आसक्त थे खो दिया है। प्रवेश की ऐसी ही घटना में जीसस ने आवारा आत्माओं के बारे में आवारा आत्माओं को बाहर निकाला है। आवारा आत्माएं आध्यात्मिक विचारों और चेतना के उच्च स्पंदनों को आवारा आत्माएं आध्यात्मिक विचार और चेतना के उच्च स्पंदनों का सामना नहीं कर सकती। ईश्वर के सच्चे जिज्ञासुओं को, जो ध्यान और प्रार्थना की वैज्ञानिक प्रविधियों का अभ्यास करते हैं, ऐसे जीवों से डरने की कदापि आवश्यकता नहीं है। ईश्वर सभी आत्माओं की आत्मा यानी कि परमात्मा है। जिसके विचार ईश्वर पर केंद्रित हैं, उन्हें ये नकारात्मक आत्माएं
कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। दोबारा से फिर से सुने। जिसके विचार ईश्वर पर केंद्रित हैं उसे ये नकारात्मक आत्माएं कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती।